Hello, how are you? I'm again going to give you a lot of interesting tips. Now, I am actually a candle magic healer as well. तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ बहुत ही सिंपल सी कैंडल मैजिक की टिप्स देती हूँ जिससे आप अपने लाइफ में अबंडेंस, लव और ढेर सारा गुड हेल्थ ला सकते हैं, है ना? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो रेमेडी है ये आपने अमावस्या की रात को करनी है। करना ये है कि एक ग्रीन कलर की कैंडल लेनी है। दिस इज फॉर मनी, सो दैट आप जब इस रेमेडी को करेंगे आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस होगा। पैसों से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ, ये रेमेडी आपको करते रहनी चाहिए बीच बीच में। इससे आपकी मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस हटने लग जाएंगे और आप देखोगे कि मनी का जो इनफ्लो है वो एनहांस हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, एक सिंपल सी प्लेट लेनी है और प्यारी सी दो ग्रीन कैंडल्स लेनी है। ठीक है, उन कैंडल्स को रखना है। फिर आपने इन सारी चीजों को अपने ऑल्टर में रखना है और आपने थोड़े से चावल के दाने लेने हैं, वो कैंडल के ऊपर चढ़ाने हैं। थोड़ी सी आपने हल्दी चढ़ानी है, थोड़ी कुमकुम चढ़ानी है। विल डू इट द ट्रेडिशनल वे और द वैदिक वे, दैट्स हाउ आई डू इट। मैंने अपने भी कुछ तरीके निकाले हैं जो बहुत इफेक्टिव होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ी सी तुलसी होती है वो आप उसके ऊपर रख दीजिए, दिया जलाए भगवान के सामने और आप अपनी इच्छा रखें कि हे प्रभु, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल समहाउ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इस कैंडल के साथ हमारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आप दूर कर दीजिए। और उसे बोलने के बाद आपने उन दोनों कैंडल्स को एक एक करके जला देना है, दोनों को साथ में जलाना है। ठीक है, जलाने से पहले आपने अगरबत्ती से, जैसे मैंने कहा ना, दिया जलाओगे, अगरबत्ती दिखानी है, इंटेंशन रखना है मन में कि जब मैं ये कैंडल जलाऊंगी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जो भी मेरे लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो सब दूर हो जाएगी। एंड उसके बाद कैंडल्स को जला लेना। जब आप कैंडल जलाओगे तो फ्लेम पे ध्यान रखिए। फ्लेम हमें बहुत इंफॉर्मेशन देती है। किस तरीके की फ्लेम थी, कैसी फ्लेम थी, लंबी थी, छोटी थी, बहुत ज्यादा थी, बहुत कम थी, इन सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। अगर आप फ्लेम को एनालाइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो भी आप देख के अंदाजा लगा ही लोगे कि जिस तरीके से फ्लेम जलती है उसी से आपको पता चल जाता है कि आपको कितनी बार और वो रेमेडी करनी पड़ेगी, या आपके घर में प्रॉब्लम है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार फ्लेम जलती ही नहीं, कई बार आप कोशिश करोगे तो फ्लेम ही नहीं जलती। जैसे मैं किसी के लिए फर्टिलिटी का एक रिचुअल कर रही थी एंड वो फ्लेम ही ना चले, क्योंकि दैट गर्ल डिड नॉट वांट चिल्ड्रन। तो आई वाज स्टन्ड बिकॉज बड़ी बार ट्राई किया एंड इट जस्ट वुडंट वर्क। सो एनीवेज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट फ्लेम को एनालाइज करके आपको बहुत सारी चीजों का पता चलता है। ये आपको कम से कम 3 अमावस्या करना चाहिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मनी विल स्टार्ट पोरिंग इन, वर्क रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो सॉल्व हो जाएँगे, प्रमोशन ड्यू है तो उसमें आपको सडनली पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे, या इंक्रीमेंट नहीं मिला है तो इंक्रीमेंट भी मिलने लगेगा। बट ये जो ग्रीन कैंडल्स है, ये मनी से रिलेटेड स्पेल्स के लिए यूज़ की जाती है, बहुत इफेक्टिव रेमेडीज़ है। अगर आप इन कैंडल्स को यूज़ करोगे आम लाइफ में भी, डे टू डे लाइफ में भी, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, नाउ द सेकंड रेमेडी इज फॉर लव, फॉर मैरिज एंड फॉर ऑल रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज। आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां बढ़ गई है, प्यार रहा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो नॉट टू वरी। फुल मून की रात को आपने क्या करना है, द एनर्जीज आर वेरी हाई। आपने बैठ के 2 रेड कलर की कैंडल्स लेनी है और उन्हें भी अपने प्लेट पे रखना है। और उसके बाद पूरी पूजा पाठ करके, वैसे ही जैसे मैंने पहली बार बताया था, एक दिया जलाइए घी का एंड आपने थोड़े से चावल के दाने, थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम, सब कुछ उनके ऊपर चढ़ाना है। और साथ ही आपने क्या करना है, बे लीफ होती है ना, वो क्रश करनी है। और बे लीफ को क्रश करने से पहले उसके ऊपर आप लिख दीजिए अपने पार्टनर का नाम, अपना नाम और बीच में बहुत बड़ा सा लव, LOVE। ठीक है?
रेड कलर से लिखना है, स्केच पेन से लिख दीजिए, उसको क्रश करके आप कैंडल्स के प्लेट में डाल दीजिए। उसके बाद सेज दिखाइए, थोड़ी-सी अगरबत्ती दिखाइए, इंटेंशन डालिए कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में जो प्रॉब्लम्स है अब ठीक होने जा रही है, सब अच्छा होने वाला है और फिर कैंडल जलाइए। एंड ये भी आपने कम से कम 3 फुल मून को करना है, रात को करना है एंड वहाँ बैठ के आपने मेडिटेशन भी करनी है और इंटेंशन रखने के बाद 11 बार आपने ये बोलना है कि आप और आपके पार्टनर बहुत प्यार से, खुशी से एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं। आप दोनों के बीच में कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है एंड आप देखोगे कि धीरे-धीरे आप वो एनर्जी अट्रैक्ट करने लग जाओगे। आप और आपके पार्टनर एक-दूसरे को फिर से एप्रिशिएट करने लग जाएँगे। प्यार बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। ये कोई सिंपल रेमेडीज़ नहीं है, ऐसी रेमेडीज़ नहीं है जो आप करके आपको कोई इफ़ेक्ट ही नहीं दिखेगा। ये वो रेमेडीज़ है जो कि एकदम से आपके लाइफ़ में एक पॉज़िटिव एनर्जी खींच के लाएगी। ठीक है? इसके बाद जो तीसरी रेमेडी है, वो भी आप अपने रिलेशनशिप के लिए कर सकते हो। किसी भी अमावस्या की रात को आपने 5 बे लीव्स ले लेनी है। उसके ऊपर आपने अपना और अपने पार्टनर का नाम रेड पेन से लिखना है और उसके बीच में आपने जो आप मैसेज चाहते हो कंपैटिबिलिटी, लव, अंडरस्टैंडिंग, जो भी टुगेदरनेस, वो लिख देना है, पाँचों बे लीव्स पे। और उसके ऊपर आपने 5 क्लोव्स लगानी है। पाँचों बे लीव्स पे 5-5 आप लौंग लगा दोगे अच्छे से और एक लाल रंग की कैंडल बीच में जलाओगे और उसके बाद आप इंटेंशन डालोगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो प्रॉब्लम है वो अब ठीक हो गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। एंड उन सारे बे लीव्स को आप जलाओगे एंड अपने बालकनी में जाके यूनिवर्स में उड़ा दोगे। तो अब नोटिस करोगे कि जैसे ही ये ऐश ज़मीन में टच करती है, धरती माँ के साथ मिक्स हो जाती है, आपकी विश मैनिफेस्ट होने लगेगी। यही तो जादू है इन रिचुअल्स का। ये बहुत ही खूबसूरत रिचुअल्स है। एंड लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिचुअल आपको देती हुई जा रही हूँ। एक ग्रीन कलर की पोटली लेनी है आपने। ये काम आपने दिवाली को करना है, लक्ष्मी पूजा के टाइम पे। ग्रीन पोटली लेनी है, ठीक है? उसके अंदर आपने एक बे लीफ डालनी है। बे लीफ के ऊपर आपने मनी लिखना है ग्रीन पेन से। मनी, मनी, मनी या जितने भी आपने 1 लाख, 1 सीआर जो भी पैसे लिखना चाहते हो वो लिख दीजिए या मनी लिख दीजिए या मनी मैग्नेट लिख दीजिए या आई एम अ मनी मैग्नेट लिख दीजिए, जो लिखना चाहते हैं लिखिए अपने मन से। चावल लीजिए, थोड़े-से चावल डालिए, हल्दी डालिए थोड़ी-सी, उसके बाद सिनेमन स्टिक्स तोड़ के 2 डाल दीजिए, ठीक है? एंड इलायची डाल दीजिए 2, लौंग डाल दीजिए और एक पेपर में जो आपकी इच्छा है, वो आप ब्लू या ग्रीन पेन से लिख के अपनी तरफ फ़ोल्ड करिए। जब आप लिख लेते हो ना, उसके बाद उसमें अपना फ़ेवरेट परफ्यूम भी स्प्रे कर सकते हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है दैट आई वांट टू बी द सीईओ ऑफ द कंपनी। तो आपने लिखना है थैंक यू फॉर मेकिंग मी द सीईओ ऑफ द कंपनी सो एंड सो। आपने पहले ही लिख देना है थैंक यू फॉर मेकिंग मी द सीईओ ऑफ एबीसी कंपनी। उसके ऊपर स्प्रे करिए अपना फ़ेवरेट परफ्यूम, पेपर को अपनी तरफ फ़ोल्ड करिए, दोबारा अपनी तरफ फ़ोल्ड करिए और उस पोटली में डाल दीजिए उन सारे इंग्रीडिएंट्स के साथ। और इस पोटली को आपने रखना है पूजा घर में, पूजा करनी है और फिर आपने इसे अपने अलमारी में डाल के रख देना है। आई एम टेलिंग यू कि आपकी जितनी भी इच्छाएँ हैं, वो धीरे-धीरे पूरी होने लग जाएँगी। करके देखिए। थैंक यू वेरी मच। कैच यू ऑन द अदर साइड।